जी मुंबा। माय डियर इंडियन, जी मुंबा तुम सबको सलाम बोलता है। थैंक यू जी मुंबा। डियर इंडियन, हम तुमको जो काम दिया उसमें कितना प्रोग्रेस हुआ बताओ हमको। खुद देख लीजिए ना। जी मुंबा, काफी पढ़े लिखे होने के बावजूद बेकारी के शिकार थे ये नौजवान लड़के। रुपयों की चमक ने इन लोगों की जीवन धारा बदल दी। तोड़ फोड़ दंगा फसाद करना इनकी रोजी रोटी बन गई और अब तो विद्रोह को इंसाफ और अपना फर्ज समझ बैठे ये बेचारे। माय डियर इंडियन, हमारा देश का बगल वाला तुम्हारा ये देश रोज बरोज हर तरह से बहुत ऊपर को जा रहा है। पूरी दुनिया में द ग्रेट कंट्री होना मांगता है जो नहीं होना चाहिए। सारा देश में दंगा फसाद और तोड़ फोड़ करते ही रहो, प्रोग्रेस रोक दो। हर बात में तुम अपना देश को 50 साल पीछे ले जाओ। आई मीन योर कंट्री शुड गो बैक बाय 50 years। टाइगर गिरोह के जुल्मों की रफ्तार बढ़ती जा रही है। मुल्क की शांति भंग करने के लिए जनता को आपस में लड़वाया जा रहा है। मालूम होता है कोई विदेशी शक्ति इस गिरोह के पीछे है और वो शक्ति हमारे देश को कमजोर बनाने पर तुली हुई है। इसलिए इन देशद्रोहियों को खत्म करना जरूरी है। शूट एट साइट के आर्डर जारी किए जाएं। नो सर, माफ कीजिए, मेरी राय में आग से आग बुझाने की कोशिश में कामयाबी नहीं मिलती। वो गिरोह एक विष वृक्ष है, टहनी काटने से बात न बनेगी, पेड़ को जड़ से उखाड़कर फेंकना होगा। इस बारे में आपके सीबीआई डिपार्टमेंट ने क्या कदम उठाया? सर, दुश्मन का पता लगाने के लिए हम लोग एक स्पेशल एजेंट अपॉइंट कर चुके। हमारे एजेंट ने बहुत से सबूत इकट्ठे किए और खबर भेजी है कि वो उनके खुफिया अड्डों का पता लगा चुका है। मुमकिन है कि अब तक वो उनके मेन अड्डे पर पहुंच गया। लुक एट दिस जी मुंबा, हमारे देश के खास मकामात का मॉडल, ये बिगेस्ट डैम, वो रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, ये वेपन्स फैक्ट्री और ये मुल्क के व्यापार के केंद्र हैं। ये सब स्टेट के कैपिटल्स हैं। सुन रहा है जी मुंबा? इस वर्ष अगस्त 15 को हजारों की तादाद में बम तैयार करा के सभी खास जगहों पर रखवा दूंगा। उस रोज यहाँ पे रिमोट स्विच हम लोग अगर दबाएं तो ओह माय गॉड, शराब लाने वाला नौकर सीबीआई का एजेंट था। उसने यहाँ का वीडियो फिल्म जरूर निकाला होगा। माइकल! मिस्टर मुकेश, तुम्हारी ली हुई वीडियो फिल्म का कैसेट कहाँ है? बताओ। नहीं बताऊंगा। मैं कहता हूँ बताओ, वो कैसेट कहाँ छुपाया? जहाँ उसे पहुंचना था अब तो पहुंच चुका हूँ। You bastard! क्या बात है? क्या हुआ? अब भी नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा। मुकेश और उसके परिवार वालों की हत्या करने का मतलब ये हुआ
मुकेश को उस गिरोह के बहुत से रहस्यों का पता चल चुका था। ओह गॉड, हमारे पास सबूत पहुंचाने से पहले ही उसे मार डाला। मुकेश जैसे काबिल अफसर को खो देना हमारे डिपार्टमेंट की बदकिस्मती है। उस जालिम गिरोह को पकड़ने के लिए अब हम लोगों का अगला कदम क्या होगा सर? क्या होगा? जान पर खेलने वाला दूसरा एजेंट भेजना होगा मैं, और वो एजेंट मैं चुन चुका हूं। हाँ, गुड मॉर्निंग। तुमको मालूम है कि जिसे पकड़ना है वो बड़ा खूंखार गिरोह है। पूरी जानकारी के लिए फाइल्स पढ़ लो और अपना काम शुरू कर दो। जाओ। सर, अब तक हमने जिसे भी एजेंट मुकर्रर किया उसका पता मालूम करके वो गिरोह बेदर्दी से उसका खून करता रहा ना सर? यह कौन सी नई बात है? सब जानते हैं। इसलिए हम असली एजेंट का पता उनको लगने न देंगे और उनको गुमराह करने के लिए किसी चोर को अपना एजेंट नियुक्त करेंगे। हमारे एजेंट का काम आराम से होता रहेगा, उसकी जान को भी खतरा न होगा। स्टॉप दैट नॉनसेंस। अपने दिमाग से उभरे सड़े गले आइडिया सुनाकर मेरा भेजा मत खाया करो। तुम समझते हो कि हमारी चक्करबाजी को समझ ना पाएंगे वो लोग? मेरी बात तो सुनिए सर। हमारे डिपार्टमेंट से संबंध न रखने वाले एक आदमी के हमारे अफसर होने का विश्वास दिलाएंगे उस गिरोह को, तब वो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। ऐसा आदमी हमें कहां मिलेगा जो उन बदमाशों से मुकाबला कर सके? सर, इसीलिए मैं कहता हूं कि आइडिया मुझसे ही लीजिए। ऐसे एक आदमी को मैंने ढूंढ लिया। मेरा पर्स ठहर। मैं? तूने मेरा पर्स चुराया है। मैंने आपका पर्स चुराया? और मिस्टर, मुंह संभाल के बात करो। उधर देखिए सर। देखते नहीं, मैं शरीफ आदमी हूँ। मेरा अपमान करने की कोशिश की तो तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। नहीं, मेरा पर्स चुराया है। वो लड़ रहे हैं। छोड़ मुझे। तूने अगर हाथ उठाया तो ये कैंची पेट में घुसेड़ दूंगा। इस ब्लेड से तुम्हारे मुंह का नक्शा बदल दूंगा। क्यों लड़ रहे हो? देखिए साहब, इसने मेरा पर्स चुरा लिया। अगर पर्स ना मिला तो बीवी को मुंह ना दिखा पाऊंगा। मेरा पर्स दिलवा दीजिए। इनका पर्स दे दो। चुराते हुए आपने मुझे देखा? वो बोल रहे हैं ना। अजीब पुलिस अफसर है आप भी। पर्स दे दो। हटाइए, मुझे पॉकेट मार समझा क्या है? तो चलूं? चल चलो। आपकी सेवा के लिए मेरे पास एक कौड़ी भी नहीं है। खामोश, उतारो कपड़े। इसकी जरूरत नहीं है। चेक करो। कुछ भी नहीं है सर। खाकी पोशाक पहने इसलिए हर कोई आपको चोर दिखाई पड़ता है। सुनो, एक सफेद पैंट वाला यहाँ था, तुमने देखा? मैं क्या जानूं, मेरा पर्स दे दो। ऐसा ही नहीं चुराया, उससे पूछो। वो रहा। वो सचमुच पॉकेट मार है सर। पकड़ो। उधर ढूंढो। ओके सर। देख लिया ना सर मेरे चुने हुए आदमी को? क्यों नहीं, खूब देखा उसको। कैंची और ब्लेड हाथ में लिए हुए पर्स मारने वाले एक जेब कतरे को अपना एजेंट बनाने की राय देते हो? ऐसा करने से हम दोनों को सिर्फ नौकरी से ही छुट्टी नहीं दे देंगे, अंडमान भेज देंगे भीख मांगने। ये तो बहुत अच्छा होगा सर। सर, वो मामूली पॉकेट मार नहीं है सर, सुपर पॉकेट मार है। वो पर्स ही नहीं उड़ाता, मौका पड़े तो आदमी को भी उड़ा सकता है। आप चलिए, आपको दिखाता हूँ। चलो देखते हैं।
मुझको क्यों मारते हो? अब क्या बोलते हैं? मैंने जो प्लान बताई है उसके लिए फिट है ना? बहुत उचक-फान मत करो, मुझे सोचने दो। गोपी, तुम यहाँ पे हो? मैं तुमको स्कूल में ढूंढ रहा था। रोते क्यों हो? हाँ? भैया, मेरी इच्छा है मैं भी डांस करूं, लेकिन मैं तो लंगड़ा हूं ना, कैसे करूंगा? टांग अब कभी ठीक ना होगी, मैं डांस नहीं कर पाऊंगा। करोगे, तुम्हारी टांग अवश्य ठीक हो जाएगी, उसे मैं ठीक करवाऊंगा। अब कभी मत रोना। भैया, अरे तू यहाँ मौजूद है? माँ तो घबरा गई, बोली ढूंढ कर लाओ। तो ले जाओ इसको। ओ पूज्य माता जी, आपके पुत्र की खून पसीने की कमाई प्रस्तुत है। दूध वाले गंगा सिंह और पंसारी बापा राम के रुपए चुका दिए मैंने। अब जो वो मकान मालिक किराए के लिए आवाज लगाए तो इन नोटों को उसके मुंह में ठूंस देना। विजय बेटा, हाँ? कल कहा था जेब में एक पैसा भी नहीं, आज ये पैसा कहाँ से आ गया? वो पगार है अम्मा। पगार? दफ्तरों में पगार की तारीख पहली और दूसरी होती है, तुम जब चाहो ले आते हो। ये कैसा दफ्तर है तुम्हारा? वो कैंची। कैंची? माँ, वो कैंची ब्लेड वगैरह बनाने की 2 बड़ी-बड़ी फैक्ट्री है, स्टील प्लांट। ओहो, तुमको समझाना बहुत कठिन है माँ। अरे तुम लोग पढ़े लिखे हो, तुम ही समझाओ ना माँ को। सचमुच माँ, दोनों फैक्ट्री में हजारों आदमी काम पर लगे हुए हैं, सबको एक ही रोज पगार देना मुमकिन है क्या? आखिर ये करता क्या है? काम कोई भी हो माँ, भैया की कमाई से हमें रोटी मिलती है। हाँ हाँ, तुम सब लोग हमेशा इसके हाँ में हाँ मिलाते हो। मुझसे कोई पूछे बेटा क्या काम करता है तो क्या जवाब दूं? ओ माँ, अब मुझे ये बताने का हुक्म नहीं है माँ। मंडप में आ गए क्या? अरे किस सोच में पड़े हो? मैं हूँ बनारसी बावरी। कुशल मंगल है ना? अब मजे में होना पूछा। हाँ। ये हमारा बेटा है ना? नहीं, मेरा बेटा है। ये तो बिखरे बालों और बहती हुई नाक से ही जाहिर होता है। मंत्र तो ठीक से दोहराओ, 15 ब्याह किए मंत्र नहीं आते। ए सुनो, पुरोहित ने फल वगैरह जो मंगवाए थे मंगवा लिए? अर्चना पात्र मंगवाओ ना। तुम खम्बे की तरह क्यों खड़े हो यहाँ पर? मालूम करो सब बारातियों ने नाश्ता किया या नहीं किया? तो खुद ही बाराती हूँ बीबी जी। मेरी तो मती मारी गई। मैंने सोचा शशि को भगाने वाले आदमी तुम ही हो। वो जिंदा दिल औरत कौन है? मैं क्या जानूं, वधू की रिश्तेदार होगी वो। क्यों बेटी, अभी तैयार नहीं हुई? हो जाएगी। पिताजी, ये ब्याह मैं नहीं करूंगी। चुप रह, मुहूर्त में 20 मिनट बाकी है, मना कर रही है। वो 35 साल बड़ा है मुझसे, रुपए के लिए उसके गले बांध रहे हो। माँ होती तो ऐसा ना होता। वो होती तो और भी बुरा होता। चुपचाप तैयार होकर आ। बैठो। ये ब्याह नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। तेरा ये ब्याह नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आप क्या बोल रहे हैं? सचमुच बहन, तुम्हारी मर्जी के बिना ब्याह कैसे होगा मैं देखता हूँ। आप कौन हैं? तुमने टाटा बिरला के नाम सुने हैं ना बहन? सुने हैं। टाटा बिरला अपने ही भाई बंधु हैं। नाम है स्टील प्लांट बावरा। नमस्कार बावरा जी। नमस्कार बहन। क्यों बहन, ये सारे आभूषण सोने के हैं ना? खरे सोने के हैं? जानकर खुशी हुई। जेवर उतार कर कपड़े में बांधो, मैं अभी आता हूँ। जी अच्छा। अरे ओ भोलू, सुबह से बोलते बोलते गला ही सूख गया मेरा। कोल्ड ड्रिंक मुझे भी पिलाओ। मुंह क्या ताकते हो? मैं बनारस की बावरी। बुद्धू, बचपन में तो मौसी मौसी कह के पल्लू पकड़ के घुमा करते थे। ये बताओ तुम्हारी माँ कहाँ है? वो भीतर होगी। रहने दो रहने दो। कुशल से हो ना? मेरा हाथ। आपकी वो नहीं
नहीं आई? वो आई थी पर भीड़ में गुम हो गई, उसे ढूंढ रहा हूँ। अब आपसे मुलाकात हो गई। कहाँ से आदम की? बनारस से। हाँ? बनारस की बावरी। हाँ। आप कहाँ के हो? और किला प्लांट का बावरा। मैं चली। तुझको चकमा दे दिया मैंने। बाप रे, ये ठीक है। बाप रे, मेरा सेल यही है ना? जमाई राजा, जरा अपना हाथ दो, चंदन लगाऊंगी। बाबूजी, मंगलसूत्र पहनाइए। कहाँ, यहाँ तो नहीं है। मंगलसूत्र दिखाई नहीं पड़ता। ठीक से देखो तो सही। सच डैडी? ओफो, अंगूठे और सोने का हार भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये बात है, ये ब्याह हरगिज नहीं होगा। उठो उठो। स्टील प्लांट बावरा, तुम्हारा एहसान कभी ना भूल। ए भाई, ये लो अपने रेशमी कपड़े। इनका किराया 5 रुपए है ना? इतने से क्या होगा? देखो भाई, ये बड़े साहूकार के कपड़े हैं, इसलिए तुम्हें 5 रुपए और देने होंगे। इन कपड़ों को पहनकर फाइट नहीं की मैंने, शान से एक ब्याह में होकर आया। रख लो। बनारस की बावरी। स्टील प्लांट बावरा। ये लो बनारसी साड़ी। आज मेरे पास पैसे नहीं, ये पैकेट ले लो। इसमें क्या है? ये है फैंसी ड्रेस के लिए मुझे अपने कॉलेज में मिला हुआ प्राइज। तुम ले लो। ऐसे कैसे चलेगा? मालूम तो पड़े पैकेट में कुछ है भी या नहीं। हाँ, खोल के देख लो। बावरी, वो ब्याह हो गया ना? अयो, ब्याह कैसे होता? कोई चोर आयन मौके पर मंगलसूत्र उड़ा के फुर्र हो गया। हाँ, उसी मंडप में शरीफों के भेष में एक चोरनी आई, वर महोदय की अंगूठी और चेन उतार कर गायब हो गई। ये बात है। हाँ वही। मैम साहब, आपके कॉलेज में आपको प्राइज में क्या मिला? गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल या निरोध मेडल? अरे बाप रे, मैं अभी आई। अरे सुनो सुनो, इस मेडल का मैं क्या करूंगा? इधर फेंको। सुनो, 15 मिनट में तुमको वापस आना है, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाए तो एडजस्ट कर लेना यार। बिल्कुल नहीं। आ जाऊंगा, गुस्सा क्यों करते हो? बनारस की बावरी। स्टील प्लांट बावरा। आइए आइए, ये बहुत अच्छा मॉडल है मैम साहब। ये सचमुच बहुत अच्छा है। कॉस्ट कितने का है? 10,000 10,000। हाथ नीचे करो। आप मैजिशियन है क्या? यस, द ग्रेट मैजिशियन पीसी सरकार से भी नामी हूँ। नाम है मेरा जुगनू सरकार। मैजिक दिखाइए ना। मैजिक? नो, हर वक्त मैजिक नहीं दिखाता हूँ। सर प्लीज मैजिक दिखाइए ना, प्लीज दिखाइए। प्लीज प्लीज। ओके फ्रेंड्स, ओके। आप लोगों की मर्जी है तो मैं आपको एक छोटा सा मैजिक दिखाता हूँ। यहाँ से मैंने ये नेकलेस निकाल लिया ना? निकाल लिया। इसे अब इस कोट की जेब में ठूंस लिया ना? जेब के इस नेकलेस को मैं एक खूबसूरत महिला के दिल में से बाहर निकालूंगा। अच्छा, निकालिए। एक्सक्यूज मी मैडम, ओह, 1 मिनट रुकेंगी? कई काम करने हैं, अभी जाना है। अब मैडम 1 सेकेंड। ओ, नखरे मत करो। तुमको मैंने खुद देखा नेकलेस ठूंसते हुए, फौरन बाहर ना निकाला तो मैं हाथ। घबराओ नहीं मेम साहब, घबराओ नहीं, ये जस्ट मैजिक है, मैजिक। अबरा के डबरा, डबरा के अबरा। डियर फ्रेंड्स, अपने हाथों को कहाँ तक पहुँचाऊंगा, कहाँ से मैं नेकलेस निकालूंगा, आप लोग मेरा जादू गौर से देखिए। मेम साहब, ये मुर्गी के बालों को जरा हटाइए। क्यों हटाओ? यहाँ क्या है? वहीं पे तो सारा मामला है। नहीं हटाऊंगी। क्या समझा है मुझको? हटाओ नहीं तो मेरे हाथ अपना काम शुरू कर देंगे। कोई चीज चुभ रही है मुझे। ओह, ये नेकलेस यहाँ पर कैसे आया? बहुत अच्छा है।
जुगनू सरकार का जादू बहुत अच्छा है, लाजवाब। अरे जुगनू सरकार कहाँ उड़ गए? बॉस, ओह, तो तुम हो? तुम्हारा नाम तो प्रांत के बच्चे बच्चे को मालूम है। आज का दादा, मैं तुम्हारी शागिर्द बनना चाहती हूँ, बनाओगे ना? ठहरो, तुम्हारे हाथ पांव से जांग को छूते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। जेब मारने का इरादा है तुम्हारा? छी 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 छी, चालबाज से मैं चालबाजी करूंगी? जुगनू सरकार बनके मेरा नेकलेस तुमने हजम किया। हाँ। तुम्हारे सामने मैं क्या हूँ? मुझे अपने दिल में जगह दो, कृपा करो कृपा करो कृपा करो। हे कृपा बावरी, करो। मैंने तुम्हें अपने दिल में इतनी सी जगह दे दी, मेरे साथ आओ ना। अच्छा, मेरे और तुम्हारे शुभ मिलन पर मैं तुम्हें दावत दूंगी। बैरा बिल्ला। बस बोलो तो इस बीच एक छोटा सा खेल खेलेंगे हम। खेल? छी छी, वो भी दिन में सबके सामने नहीं खेलूंगा, मुझे शर्म आती है। तुम क्या समझ बैठे बावरे? मैं बोली चित्त और पट का खेल। मैंने कुछ और सोचा था। बताओ। सोचा हम लोग मम्मी डैडी वाला खेल खेलेंगे। अच्छा, इतनी जल्दी नहीं खेलेंगे। देखो, जो चित पड़ा तो मेरी जीत होगी, पटाया तो तुम जीतोगे, ठीक? तुम जीते तो मैं अपनी चेन दे दूंगी। तुम जीती तो मैं अपनी चेन तुम्हें दे दूंगा। अच्छा, उछालो सिक्का। उछालो। मारे गए अब तो। मैं जीत गई, मैं जीत गई। अब लाओ चेन, चेन लाओ, चेन लाओ, चेन। ये हमारा घरेलू मामला, आप लोग खाना खाइए। लाओ। अब हार गए तो क्या दोगे? इस बार भी हार जाऊं? ये लो। फिर उछालू रुपया। उछालो। फिर जीत गई, फिर जीत गई। पर्स मेरा हो गया, पर्स मेरा हो गया। और एक बार उछालू रुपया। अब देने के लिए बचा ही क्या मेरे पास? अब कुछ भी नहीं है बॉस। ये पैंट और शर्ट ही उतारनी पड़ेगी। परवाह नहीं बॉस, तुमने पहने मैंने पहने ही की बात है। सही जा रही हो। क्या हुआ? हाथ चाटा था ना? हाँ? उसकी बदबू है। बड़ी मूर्ख हो, उधर बाथरूम में जाकर हाथ साफ कर लो। अभी जाती हूँ। और कुछ तुम्हें चाहिए तो मंगवा लो, पैसे मैं दे दूंगी। ए, बाथरूम उस तरफ है। अच्छा अच्छा, मैं होके आती हूँ, तुम मंगवा लो। जी, मेरी घरवाली बाथरूम गई है, रुपयों की कंट्रोलर वही है। घरवाली? हाँ। यानी वो महिला जो साथ में बैठी थी? हाँ, वही मेरी बीवी है। आपकी बीवी भी कैसी है सर? वो तो हाथ धोकर बहुत पहले बाहर भाग गई। भाग गई क्या? इधर चित, इधर भी चित। बनारस की बावरी, गुरु को ही धोखा दिया तुमने। पैसे निकालो, मुझे और भी काम है। बोल दिया, पैसे मेरी बीवी के पर्स में है। तुम बोलते हो कि वो भाग गई है, उनसे पैसे लेकर मैं अभी आता हूँ। बहकाओ नहीं, तुम भी भागने के चक्कर में हो प्यारे। मेरा विश्वास करो, मैं अभी आता हूँ। विश्वास नहीं करता, चल रहे। ला 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 ला। ओफो, मेरे कपड़े कौन ले गया? हाँ, उस पॉकेट मार का नाम क्या है? विजय बाबू सर। हाँ, विजय बाबू। वो हमारा स्पेशल एजेंट है। उसके अपॉइंटमेंट के नकली कागज बनाकर सुरक्षा विभाग में पहुंचा देंगे। वहाँ काम करने वाला उसे असली समझकर ये खबर टाइगर गिरोह वालों को दे देगा। तब उस पॉकेट मार के पीछे पड़ जाएंगे वो लोग, और हमारा असली एजेंट अपना काम और भी आसानी से करने में कामयाब होगा। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन। सर, ये स्पेशल फाइल आयरन रूम के लॉकर में रख दो। कीप इट सेफ। यस सर। अरे ओ भाई, तुम दोनों जेब के पास ड्रामा खेल रहे हो? हम दोनों ड्रामा एक्टर हैं, ड्रामा। रिहर्सल हो रही है भाई। पर तुम दोनों एक्टर नहीं लगते हो, तुम तो पॉकेट मार लगते हो। हम दोनों पॉकेट मार लगते हैं। माँ? अरे आओ फुटबॉल। ड्राइवर, बस रोको। हाँ, रोको। बस रुको। अरे बाप रे, मेरा पर्स गया, मेरा पर्स ले गया। रुपए देखे? तुमने ये देखे? एक थप्पड़ लगाऊंगा। हाथ नीचे करो, नीचे। ये सोच के औरत तो छोड़ दिया, नहीं तो। औरत को इतना कमजोर न समझो।
औरत अगर भड़क गई तो क्या करेगी? दिखाओ। देखोगे क्या? दिखाओ। चुम्मा दिया? मुझे लगा चुम्मा दिया तुमने। तेरी तो आई थी हिम्मत वाली, लड़ते लड़ते पटौली, और लड़ेगी बोल बावरी, और लड़ेगी। मामला कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। क्यों पीछे पड़ा है? रेप करने का इरादा है क्या? इसको समझाइए ना, मुझे रेप ना करे। मैं रेप करूं या माफ करूं, आपको क्या? मेरी बीवी है, मेरी मर्जी। ये बीवी है तुम्हारी? हाँ। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? रेप के केस में बुक करके जेल में ठूस दूंगा। हाँ, हम दोनों को ही ठूस दो, हम दोनों जेल में बसकर बच्चे पैदा करेंगे, तुम उनसे चोर पुलिस खेलना। क्यों मेरी धर्मपत्नी? अरे ओ, ठहर जा। पति पत्नी होंगे सिर्फ ये बोलने से मुझे यकीन आएगा क्या? मुझे तो सबूत चाहिए, मेरी सबूत। तुम लोग बहुत शक्की हो, हर बात का सबूत चाहिए तुम्हें। हिलो मत, सबूत चाहिए इसको, ऐसे ही खड़ी रहो। काफी है, काफी है। गोली छोड़े की माफिक आवाज हुई। मैं मानता हूँ तुम दोनों पति पत्नी हो। मैं चला। ए, क्या तमाशा है? वो बोला कि उसे सबूत चाहिए और जोश में आ गए तुम तो। उसको विश्वास दिलाने के लिए सब किया, सच नहीं था। चलता हूँ। यानी था, प्यार नहीं था। चलो हटो, मैं अच्छी लगी तभी तो मुझको चूमा। बाप रे, तुझे कौन चाहेगा? मुझ में क्या कमी है? कमी है तुम्हारी आंखों में, समझी? मुझे मालूम था तुम्हारी नजर मुझ पे पड़ेगी, वो पड़ भी गई। जो हुआ सो हुआ। हम दोनों ने मिलके भोजन किया। आज से हम दोनों मिलकर पर्स मारेंगे लोगों के। तेरा तेरा, मेरा मेरा, व्यापार व्यापार है। हाँ, डन। फोन भी एक बला है। हेलो, बंटी स्पीकिंग। आप हैं? जस्ट अ मिनट। सुनो शीला, तुम जरा बाहर जाओ। क्यों डियर? जलते पटाखे की तरह जोश में लाकर भीगे पटाखे की तरह बाहर भेज रहे हो? तुम ज्यादा बोलोगी तो आटम बम से उड़ा दूंगा। फोन पे गोलाबारी हो रही है, तुम जाओ 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 जाओ। यस तेजा, कितने बम चाहिए? ओके, घबराओ नहीं, काम हो जाएगा। वेल 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 माय फ्रेंड्स, स्वीट और हार्ट दोनों लेकर आए तुम लोग। रोके, ओपन दिस बॉक्सेस। हम लोग तो पूरी वफादारी से अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, सिर्फ आप हमें रुपए देने की जिम्मेदारी नहीं निभाते। तुम चुप रहो राम भाऊ, मैंने रुपयों की बात नहीं बोली। प्यास लगी तो पीने। यही ना? ये कहने में हिचकिचाते क्यों हो? लो आ गई कोल्ड ड्रिंक, पियो। लुक माय फ्रेंड्स, एक आदमी सुरक्षा विभाग के भेद देता है, दूसरा देश का नाश करने वाले पावरफुल बॉम्ब्स लाखों की तादाद में सप्लाई करने वाला है। आई एम लकी। रुपयों की बिल्कुल चिंता मत करो। हैव योर ड्रिंक्स। चाय बजरंग बली। सर, इस बार राम बाबू आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर लेके हाजिर हुए हैं, देखिए। नाम चक्रपाणी। टाइगर गिरोह को पकड़ने के लिए सीबीआई की तरफ से एजेंट मुकर्रर किया जाता है। वेल मिस्टर रामबाहु, मैं खुश हूं कि तुमने इतनी अहम खबर हम लोगों को दी। कंग्रेचुलेशंस। रॉके, सीबीआई डिपार्टमेंट ने हमें पकड़ने के लिए उस नए एजेंट को नियुक्त किया है, यानी उसे हमारे हाथों मारे गए एजेंट मुकेश के इकट्ठा किए हुए भेद जरूर मालूम होंगे। इसलिए फौरन उसका पता मालूम करो, कैसे भी फांस कर यहां ले आओ। उससे वीडियो फिल्म के बारे में मालूम कर लूंगा। सुनो, मुझे चुम्मा दोगी?
उधर देखो, बातों में मशगूल सूट बूट वाले दो बाबुओं को। देखो हाथों की सफाई। तुम रुको, मैं निपटता हूँ। सुनिए भाई साहब, ये 100 रुपए का नोट गिर गया है, शायद आपका है। मुझको मालूम है मेरा नहीं है। तो फिर मेरा होगा। तुम्हारा ही होगा नोट। रुपयों को ऐसे ना फेंको, ले लो। जेब कतरों से हमेशा होशियार रहना भाई। ठीक है। चल, बहुत खूब। जेब कतरों के बारे में हमें बता रहा हो? इसमें कितने रुपए हैं जरा गिन लो। हमारे 100 हमको मिल गए। ये तो बिल्कुल खाली है। अरे ओ, आजकल लोग सूट बूट और शो में ज्यादा रुपए फूंकते हैं, ऊपर से भरे भीतर से खाली। कागज है बस। फाड़ के फेंक दो। कुछ लिखा हुआ है इसमें। हाँ? तुम फौरन अड्यार पार्क होटल में रूम नंबर 401 में जाओ। वहाँ जो सूटकेस रखा हुआ है उसको उठा लो। उठा लिया। क्या है? हिम्मत तो कर रही हूँ बॉस, लेकिन मुझे डर लग रहा है। ये खड़ी रहो। काफी बड़ा होटल है, अंदर तो जा रहे हो पर वापस लौट पाओगे क्या? बोलो, दूंगा एकदम बौनी हो जाओगी। क्या समझाया मुझको डरपोक? इस तरह कब तक जेबों को काटते रहेंगे हम लोग? जीवन में खूब पैसा कमाकर ऐसा होटल बनवाना है। होटल बनवाना है तो रिस्क तो लेना ही होगा ना हमें। मैं रूम में जाकर फौरन वापस आता हूँ, तुम मेरी गाड़ी के पास बैठो। यही है। दरवाजा भी खुला हुआ है। बाथरूम क्लीन क्यों नहीं किया गया? यही सूटकेस है। बुलाने वाले महोदय ने यही रख छोड़ा है ना लक्ष्मी देवी? इसमें 4-5 लाख तो जरूर होंगे। उठा लो, यही बढ़िया चांस है। मिस्टर चक्रपाणी, तुमको बुलाते हैं, बोलो ना। ज्यादा समझदार ना बनो, तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। अरे तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? कुछ भी नहीं जानते हो। चक्रपाणी 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 चक्रधारी वगैरह बुलाओगे तो उखड़ जाऊंगा मैं। मेरा नाम विजय बाबू है, चाहो तो सिर्फ विजय कह के पुकारो। बको मत, नीचे देखो। ये क्या है? मतलब नकली तमंचा है, अपने बच्चे के लिए ले जा रहे हो? बढ़िया है। कितने का है? 1 रुपए का, 2 रुपए का? बकवास की तो ये पिस्तौल और चाकू दोनों काम दिखाएंगे अपना। ए भाई सुनो, तुम चाकू क्यों घुसेड़ते हो? मुझको चोट लग जाएगी, गुदगुदी महसूस होती है मुझको। बनने की कोशिश की तो मैं तेरी जान ले लूंगा। चुपचाप चलो। इस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? पीटर सैमुअल। Shut up! Boy, oh boy. At last we met Mr. Chakrapani. Yeah. सुनो पापे, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं चक्रपाणी नहीं, मैं नटवर लाल नहीं, फ्रॉड सोबराज भी नहीं हूँ। अजी मैं हूँ विजय बाबू। लगता है मुसीबत की जड़ ये बॉक्स है और कुछ नहीं। इसे ले लो। उधर मेरे इंतजार में होटल के बाहर मेरी बुलबुल बैठी होगी। मौका पाकर मेरी जवान बुलबुल को कोई पकड़ कर ले गया तो बोलो मेरा क्या होगा? मैं चलता हूँ। अच्छा बच्चों, मैं चला। स्टॉप! बाप रे, मैंने तो कुछ चुराया भी नहीं। तलाशी ले लो आप लोग। अब देख लो, देख लो। My dear Chakrapani. फिर उसी नाम से पुकारा? सुन लो, मुझे चक्रपाणी विष्णु चक्र कह के पुकारा तो तुमको उल्टे सुल्टे नामों से पुकारूंगा, समझ लो। वो नाम नहीं तो फिर चक्रपाणी नाम का सूटकेस तुम्हारे पास क्यों है? चक्रपाणी के रूम में तुम क्यों थे? चक्रू चक्रू। मुकेश वाला वीडियो कैसेट कहाँ छुपाया है? बोलो बोलो। चप्पल से मारूंगा, समझते क्या हो? अब तक झूठे नामों से तुमने मुझको धमकाया, चाकू और पिस्तौल से डराया मुझको। अब पूछते हो वीडियो कैसेट कहाँ छुपाया है? तुम्हारी ये बदतमीजी मैंने बहुत बर्दाश्त की है। मेरे गुस्से का पारा ऊपर चढ़ रहा है। अगर गुस्सा बहुत बढ़ गया तो मैं तुम लोगों को खूबसूरत मूर्ति तोड़ डाली तुम लोगों ने। la 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 la
अरे ओ दरियल, इस सोफे को देखा? ये मेरे खाते में नहीं, इनके खाते में लिख लो। अरे गला मत घोटो। अरे ओ दरियल, मुझे मत पिलाओ, मुझे पीने का शौक नहीं है। चाहो तो कोल्ड ड्रिंक पिला दो मुझे, अब मैं नहीं पीऊंगा। कितना? क्या? वही रेट। मैं चक्रपाणी हूँ। अगर किसी ने बोला मैं चक्रपाणी नहीं हूँ तो उसकी जबान छीन लूंगा। कलकत्ता के काले गैंग का सफाया तुमने किया? यस, मैं नहीं, और भी 5-6 गैंगों का सफाया करना चाहता हूँ, पर टाइम ही नहीं मिलता आजकल मुझे। तेरे पास वो कैसेट है? आओ बेशुमार वीडियो है अपने यहाँ तो। कितने चाहिए तुमको बोलो, मुफ्त में दे दूंगा तुमको। मेरे पास हिंदी आर्टिस्टों के हैं, फॉरेन आर्टिस्टों के हैं, बता किसके चाहिए? मुझे सबके चाहिए, देगा मुझे? यस यस यस, वीडियो कैसेट जिसको चाहिए हाथ उठाओ। और देख लो, तूने हाथ क्यों नहीं उठाया? इनको दे देने के बाद अगर तूने मांगा तो नहीं दूंगा, समझे? हाथ उठा। पहले मुझे कैसेट दो। देता हूँ, ताले मत बनो। चलो सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ, मेरे पीछे पीछे आओ। पकड़ो पकड़ो, भागने ना पाए। Stop it, Mike! इसी जल्दबाजी में तुमने मुकेश कुमार की बहुत बड़ी भूल की। अब इसको भी खत्म किया तो फिल्म मिलनी असंभव है। पर वो हमसे बच के भाग रहा है तेजा। वही चक्रपाणी है, फिल्म भी उसके पास मौजूद है। भाग के जाएगा कहां? माय डियर चक्रपाणी, चाहे जहां भी तू जाए मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। ये देखो नेम प्लेट, अब मेरी बात का विश्वास आया? नेम प्लेट को सबूत कैसे मान लूं? हाँ, यही कह रहे हैं, आइए आइए। बेवकूफ। पापे, ये अरे तुम हो? कल रात खैरियत से पहुंच गए थे ना? बहुत पी ली थी तुमने। नशे में घर कैसे पहुंचोगे ये सोचकर बहुत परेशान थी मैं। खैर जाने दो। ये पुलिस तुम्हारे साथ क्यों आई है? क्या इंस्पेक्टर, क्या मामला है? इंस्पेक्टर ये मैडम, हाँ? इस विजय को जानती हो? ये भी कोई सवाल है? आप भी खूब हैं। मेरी फैमिली फ्रेंड है ये, हर रोज मिलते हैं। कल रात भी आके। इंस्पेक्टर बोलता हूँ भीतर आइए, आपको बाकी सबूत भी दिखाता हूँ। रात को मारपीट के दौरान जो खूबसूरत मूर्ति टूट गई थी, उस मूर्ति के टुकड़े ये तो बिल्कुल साबुत है। कोई निशान भी नहीं है मूर्ति पर। करेक्ट, रातों रात मूर्ति भी बदल दी उन्होंने। हाँ, कल हम सब के गिरने से इस सोफे के हिस्से अलग अलग हो गए थे। अब ये भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा भला तो है, तुम उसी पे तो बैठे हो ना, क्यों बोले टूट गया? हाँ, इसको देखो, इसके भी मैंने पीस कर दिए थे। और चक्की पीसने आए थे? अरे नहीं, ये भी तो ठीक है। चलाकर देखता हूँ जलता या नहीं। हाँ, उसको देखो, उससे मैं सबका भांडा फोड़ूंगा। इस अलमारी में से उन्होंने बोतल निकाली और सच बुलवाने के लिए मुझे जबरदस्ती शराब पिलाई। दिखाता हूँ आपको, देख लीजिए। हंसते क्यों? क्यों न हंसे, तुम ही देखो। ये क्या हो गया? मिस्टर विजय, तुम्हारी बताई हुई बात का कोई सबूत नहीं मिला। ये बात नहीं इंस्पेक्टर साहब, मुझको ये मकान 100% मायावी मालूम होता है। यहाँ से उल्टा सर मेरी बात तो सुनिए। वकील साहब आप ही समझाइए। चलो कहाँ? थाने। क्यों? बंद होने के लिए। बंद किया तो मैं सबूत कैसे दे पाऊंगा? वकील साहब आप कुछ देने वाले थे? इंस्पेक्टर मैं बेल देता हूँ, छोड़ दीजिए। वेरी गुड कीप इट अप, बट बी केयरफुल। ओके, वो गुड क्या है बोलिए सर। हमारा एजेंट उस गिरोह का विश्वास पात्र बन गया। उन लोगों का दोस्त बनकर उनके भेदों की खबर जल्दी ही हमको दे देगा।
मेरा पेश किया हुआ आइडिया हमेशा वंडरफुल होता है। अच्छा, बोलते तो ऐसे हो जैसे ये गुमान है तुमको कि ये डिपार्टमेंट तुम्हारे आइडियाज का मोहताज है। उस एजेंट को अपॉइंट किया मैंने, भेजा भी मैंने। सर बढ़िया चाय मंगाऊं सर? ये हुआ गुड आइडिया। ये आइडिया भी मेरा है, मत भूलिए। ठीक है। जय बजरंग बली। अपने बजरंग बली की कृपा से सबकी नजरों से बचाकर ये प्लान मैं ले आया हूँ। कुछ विदेशी राजदूत हमारे चीफ मिनिस्टर के साथ कला भारती में कल 9 बजे कल्चरल प्रोग्राम देखने पहुंचेंगे। ये भी कोई बड़ा सीक्रेट है? दुनिया भर को मालूम है। जय बजरंग बली। सुनो बंटी, मेरी पूरी बात सुने बिना मालूम है बोलोगे तो हमारे बजरंग बली क्रोधित हो जाएंगे, पूंछ से तुमको मारेंगे। रामबाबू, तुम मुझे पूरी बात बताओ। उन सब के पहुंचने के बाद कला भारती के चारों ओर सिक्योरिटी गार्ड्स कहां खड़े होंगे, बॉम्ब डिटेक्टर्स और मेटल डिटेक्टर्स वगैरह कहां होंगे, बॉडीगार्ड्स कहां खड़े होंगे, सारा ब्यौरा इस मैप में मौजूद है। इसको सावधानी से समझकर फॉलो करने से सिक्योरिटी को धोखे में रखकर विदेशी मेहमानों को उड़ा सकते, यही बात है ना? इस प्लान से हमारा क्या फायदा डियर? ओ माय लिटिल डॉल, फॉरेन डेलीगेट्स की सुरक्षा का पूरा प्रबंध न होने की वजह से यूएनओ में बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। नतीजा गवर्नमेंट का बेड़ा गर्क हो जाएगा। चलो, क्या फिर बताओ। चलो चलो। इसीलिए ऐसे बस बहुत संभाल के रखा करो। यहाँ जेब कतरे घूमते रहते बहन। मैं किस को बचाऊं? चौकी बताओ। चौकी नंबर 2। कोई मर गया क्या? नहीं, तिरुपति हो के आ रहा हूँ। भाई अफसर हो, जरा डिसेंसी बरतनी चाहिए तुम्हें। वो क्या पहन लो। सॉरी सर। चक्रपाणी का बच्चा यहाँ भी आ पहुंचा। देखता हूँ इसे। एक्सक्यूज मी, यस, आप फिल्मों में काम करते हैं ना? हाँ। यहाँ क्या लड़कियों के छेड़ने आए हैं? हाँ, यहाँ हम लोगों का प्रोग्राम है। अच्छा। आपको एक बात बताऊं? क्या बात? यहाँ जेब में हाथ डाल के मत घूमो। लेकिन मेरी आदत है। ठीक है, कम से कम हम पुलिस वालों की बात तो मान लो। ओके, ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। ओके, मेरा पर्स। कौन था वो? मशहूर एक्टर चिरंजीवी जैसा था, पर्स मार लिया। ए बेबी, तुम मिस्टर गोपाल शर्मा की बेटी हो? जी नहीं, गोपीराम जी की बेटी है। ओ, गोपीराम जी की। जब इसको देखा बहुत छोटी सी थी, काफी बड़ी हो गई है। ये बताओ, बिटिया की शादी हो गई? परसों ही इसका ब्याह हुआ। जान के खुशी हुई। आशीर्वाद देना चाहता हूँ। बैठो बेटी, तुमसे बड़े हैं, तुम्हारे आप- पिताजी के दोस्त लगते हैं। दीर्घ सुमंगली भवन। उठो बेटी उठो, ये खुश हो गया। अरे बाप रे, सॉरी अबे सर। ओ कांस्टेबल, आंखों को क्या हो गया? थोड़ा देख के चला करो। तुम हो। आप तुम आप क्या बोलते हो? आपकी चौकी के हैं सर? इसी चौकी, इसी शहर, इसी स्टेट, इसी देश का हूँ। ये सब बकवास छोड़ो और वहां पर जाकर अपनी ड्यूटी करो। चलो फौरन। मुझको पहचान लिया शायद। इसी में समझदारी है। यहाँ से भाग चलो। धन लक्ष्मी मालूम होती है। पगली कहेगी। वो बोलती है मुझे अपना बना लो ना देवी। तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ये मुमकिन है भला? मैं आता हूं। मैं आ गया देवी, तुमको अपना लूंगा। कोई पगला ब्रुर करने गया, ऐसे यहाँ छोड़कर भूल गया। क्यों देखा? ये एजेंट बहुत होशियार है। इंस्पेक्टर बन के मालूम कर लिया सूटकेस में बम छिपा हुआ है। वही पॉकेट मार है, आप गौर से तो देखिए। ब्रीफकेस चुरा लिया। पकड़ो। पीछे पुलिस है। देवी, तुम यहीं छुपी रहो, बाद में आकर ले जाऊंगा। Damn it! मेरा प्लान फेल हो गया। हमारे लोग हमारे ही बम का शिकार हो गए। ये कमबख्त चक्रपाणी का काम है। This boy is intelligent, I say. Mike, I want to see him now. उसे किसी भी तरह एक बार मेरे पास ले आओ। उसको मैं सबक सिखा देता हूँ। ओके, गो।
ये पद्मा है, मेरी छोटी बहन। हाँ, बिटिया लक्ष्मी समान लगती है। मुझे तेरा सिलेक्शन पसंद आया। हाय, ये बताओ कब आए? अभी अभी। अरे अरे अरे, क्या बात है, मेरी बहन का ब्याह पक्का होने की खबर सुनकर नारियल फोड़ने आ गई। क्या इतना प्रेम है उससे? प्रेम तो है, लेकिन मेरे नारियल फोड़ने की वजह कुछ और है। क्या है? तुम्हारी बहन का ब्याह पक्का हो गया। हाँ। वैसे हमारा ब्याह भी पक्का कराने की अभिलाषा लेकर मैंने गणेश भगवान की पूजा की। क्या तेरा मेरा ब्याह? और क्या? तू भी खूब है। रोड पर मुलाकात हो गई तुझसे और चंद रोज हंस के काटे, ब्याह की सोच ली। ब्याह और तुझसे? विजय, विजय, सचमुच नहीं करोगे? मैं ही करके दिखाती हूँ तुम्हें। आत्महत्या। अजीब लड़की है। ओए मुन्नी, क्या बात है? तुम्हारा पर्स वाला व्यापार फूलों में बदल गया। सुनो विजय बाबू, मनुष्य को अगर सही कामों से 1 रुपया भी मिल जाए तो काफी है। जो उनके रास्ते से वो करोड़ों भी कमा ले तो मन की तृप्ति न होगी। तुम भी बगल में दुकान खोल लो। खोल लूं ब्लाउज चोली की दुकान? छी, तो फिर क्या करूं? मैं कैंची वाले हाथों से फूल और गट्टर कैसे पकड़ूंगा, तुम ही बताओ मुझे। तुम औरत हो, तुम्हारी मुस्कान की कीमत भी देंगे लोग। मैं मर्द हूं, मेरे पास कौन आएगा? हर बात का मजाक उड़ाते हो। जो मजा मेहनत से रुपया कमाने में है, खतरनाक काले कामों से कमाने में नहीं। इसलिए तुम भी आज से कोई नौकरी वोकरी कर लो। जरूर कर लूंगा, लेकिन नौकरी देगा कौन? ऐसे कौन बुलाएगा, तुम्हें जाकर मांगनी पड़ेगी। अच्छा। ए बाबूजी, मुझे बढ़िया सी नौकरी दे दीजिए। बेकारी के वीराने में नौकरी कहाँ मिलेगी? भैया सचमुच तुम्हें नौकरी चाहिए? अवश्य। बंसल रोड पे गोविंदराज कंपनी को एक आदमी की जरूरत है। चलो तुम्हें नौकरी दिलवा दूं। आप? मैं वही काम करता हूँ। काम दिलवा देंगे, जाओ। आओ भैया, वो बैठे हैं, उनसे मिल लो। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। किसी ने बोला कोई जगह खाली है यहाँ? नौकरी चाहिए? बहुत सी है, करोगे? जरूर करूंगा। ओए, वो वीडियो फिल्म कहाँ छुपाई है? बोलो मिस्टर चक्रपाणी। फिर चक्रपाणी कहा? ओह, यानी तुमने चालाकी से बुलवाया मुझे। वीडियो फिल्म चुपचाप दे दो मुझे। फिल्म या मुर्गी का अंडा? वीडियो का भेद मालूम करो इससे।
फिल्म चाहिए, फिल्म। बलराम सर, वो पॉकेट मार हमारा एजेंट है, उस गिरोह को विश्वास हो चुका है। यस सर। वो पॉकेट मार भी खूब नचा रहा है उनको। मोस्ट ब्रिलियंट फेलो। सर आप में बहुत बड़ी कमी है सर। कमी क्या है? मैं जब भी आइडिया देता हूँ बौखला जाते हैं, मेरा आइडिया अपनाते हैं पर मुझको बता ही नहीं देते हैं सर। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। इस शुभ अवसर पर एक और बढ़िया आइडिया दूं सर। हाँ दो। उस पॉकेट मार के मूवमेंट्स को मालूम करने के वास्ते हमें बहरूपिया बनना होगा। हाँ। आपको मछली वाली बनना होगा, मतलब नाक पे होगी नथनी, सर पे होगी तो। आहाहाहा, पहले ही दिन पसीने पसीने हो गए जनाब। मुझको विश्वास है तुम जरूर ऊपर आओगे। आई है मुझे मेरी तकदीर बताने वाली। अपना मुंह शीशे में देख। अरे बाप रे, क्या हुआ? अरे उस रोज जो आदमी होटल में मिला था ना, हाँ, वो आदमी टिम्बर यार्ड में आज फिर मिल गया। फिर क्या हुआ? बोला, ओ चक्रपाणी, वो वीडियो कहाँ है, वो फिल्म कहाँ है, क्या कर मुझ पर टूट पड़ा। और तुम चुप रह गए? मैं और चुप रहूं? फाट फाट उसका बाजा बजा के रख दिया। अच्छा किया तुमने। खैर वो नौकरी की बात करने वाला उल्लू का पट्टा कहाँ गायब हो गया? वो तुम्हारे साथ नहीं था क्या? तू बड़ी समझदार है ना, उस फ्रॉड के साथ भेज दिया मुझको। बाप रे, वो ऐसा आदमी था, मुझे क्या मालूम, पहली बार ही देखा उसको। उसे छोड़ो। विजय, मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? कौन सा? फूलों के लिए सुबह एक आदमी ने ऑर्डर दिया, अब तक नहीं लौटा। उसका एड्रेस है वो बिसेंट रोड, बंगला नंबर है 14। इससे देकर पैसा ला दो ना बावरे। क्यों रे, मुझको नौकरी नहीं मिली तो तेरी नजरों में गिर गया हूँ क्या? बावरे, हाँ? मेरे प्यारे बावरे, हाँ? ऐसा ना सोचो मेरे प्यारे। रिक्शा! आपके पते पर पहुंच गए। पहुंच गए? अरे बाप रे, ये क्या पीटर सैमुअल के घर ले आए? अब सुनो, अंदर चलो, भीतर चलो, भीतर। ए भैया, कब से इंतजार कर रहा हूँ, फूल लाने में देर क्यों लगा दी तुमने? अरे भाई ये भी तो ले जाओ। काफी सारे लोग जमा है, क्या हो रहा है यहाँ पर आज? फंक्शन भैया, फंक्शन। हाँ। 6 महीने के बाद फॉरेन से पीटर सैमुअल साहब के लौटने की खुशी में फंक्शन हो रहा है। यानी वो पापे श्रीमान पीटर सैमुअल अंदर मौजूद है क्या? उन्हीं के सम्मान में फंक्शन हो रहा है और तुम पूछ रहे हो मौजूद हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप, मैं कौन हूँ आपको मालूम नहीं। माफ कीजिए, आपसे मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जरा इस ओर आइए। ओके। हेलो सर। हेलो इंस्पेक्टर, जस्ट अ मिनट, आई विल कम बैक। ओके, आइए। काफी अरसे से आप यहाँ नहीं थे मालूम होता है। हाँ, 6 महीने पहले अमेरिका गया था, कल ही लौटा हूँ। ओह, आपकी गैर मौजूदगी में इस कोठी में कौन लोग रहते थे? कौन रहता था? मेरा बूढ़ा नौकर, कार ड्राइवर, दैट्स ऑल। मगर आप ये सब किस लिए पूछ रहे हैं? आप जब अमेरिका में थे तब इस कोठी में बहुत से हादसे हो गए पीटर साहब। व्हाट डू यू मीन? ये क्या बोल रहे हो? सच बोल रहा हूँ, कुछ हत्यारे आपकी कोठी में आकर ऐसे जम गए जैसे ये कोठी उन्हीं की हो। मुझे पिस्तौल और चाकू के बल पर यहाँ लाए, पूछा वो फिल्म कहाँ है, किस जगह छुपाई है, बहुत परेशान किया मुझे। मिस्टर, तुम जो बोल रहे हो वो झूठ है। झूठ नहीं साहब, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अपने को आपकी पत्नी बताकर एक औरत ने मुझसे और एसआई से बात भी की थी। माय गॉड, मेरी पत्नी? मेरी पत्नी को तो मरे 10 साल हो गए। मामला काफी सीरियस मालूम होता है। कौन है एसआई? चलो फौरन उससे मिलना जरूरी है। माय गॉड सर, डालने के मकसद से सीबीआई वालों ने ये नाटक खेला है सर। यही सच है, अब तक सीबीआई वालों ने ये नाटक खेला। गिरिजा, इसलिए जश्न मनाना चाहता है जिमुम्बा। मैं आपके दिल को पहचानता हूँ जिमुम्बा। आपके मनोरंजन के लिए इस पहाड़ी बस्ती के लोगों को बुलाया है। इसी ये पूछता है जिमुम्बा। यस इट इज, कहता है तेजा। सर मैं एक बढ़िया आइडिया फेंकूं सर? मत फेंको। ये क्या साहब, वो बढ़िया आइडिया बताना चाहते हैं और आप ना बोलते हैं। नो 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 नो, ही इज माय असिस्टेंट। एक जवान हो हाथ ना तेरे माहिया तेरे लिए